हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फ़ा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फ़ा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फ़ा कण पर कितना बल कार्य करेगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक अल्फ़ा कण के बारे में, तो हम लिख लेंगे कि Q1 बराबर कितना है। Q1 बराबर है अल्फ़ा परमाणु, और अल्फ़ा जो हमारा कण होता है उस पर कितना आवेश होता है, उस पर होता है 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश, यानी कि 2 गुणा P। तो हमारा Q1 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा P, यानी कि 2 गुणा, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब 2 का हम इसमें इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें Q1 बराबर दिया गया है अल्फ़ा कण, और अल्फ़ा कण का आवेश कितना होता है, सीधा हम याद कर लेंगे कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और दूसरी बात इसमें कहा गया है कि किसी क्षण अल्फ़ा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यानी कहा गया है कि हमारा जो 92 यूरेनियम 238 है इसमें से किसी भी क्षण एक अल्फ़ा परमाणु जो है वो विघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब किसी परमाणु के नाभिक से, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फ़ा कण विघटित हो जाता है, मीन से निकल जाता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, हमें याद रखना है कि उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, जब इससे एक अल्फ़ा कण निकल जाएगा तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। इसका परमाणु क्रमांक है कितना, 92। जब इसमें से हम 2 की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, इसका परमाणु क्रमांक 90 बचेगा। कितना, 90, यानी कि 90 क्या है, इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्या बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, देखो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 90E, और E का मतलब क्या होता है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो कितना हो गया, 90 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 144 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, और इसमें देखो R बराबर भी दिया गया है कि परमाणु के केंद्र से इतनी इतनी दूरी पर, यानी कि हमें R का मान दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, और कहा गया है कितना बल लगेगा, यानी कि F बराबर क्या है, देखो पूछा गया है। तो इसमें कितना होगा, हम ध्यान से देखेंगे, हम इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 का मतलब होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, अब क्या है Q1 Q2। ठीक है, Q1 का मान कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 का मान है 144 गुणा 10 की घात -19, और अपॉन में कितना हो जाएगा, R²। R² का मतलब होता है R गुणा R। ठीक है, तो R का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात -15 गुणा 9 गुणा 10 की घात -15। जब इसे हम पूरा हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा बल का मान आ जाएगा 512 न्यूटन। इसे जो है आप हल कर लेंगे, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की सॉल्विंग जैसा होता है। ठीक, इसे हम वीडियो में हल नहीं करा सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, हल किया हुआ है, आप सब लोग देख लेंगे। नंबर तीसरा कौन सा है, नंबर हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है कि 2 अल्फ़ा कण है। क्या है, 2 हमारे पास अल्फ़ा कण है और वो परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। तो उनके बीच में हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में तुलना करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं। क्या है कि हमारे पास 2 अल्फ़ा कण दिए हैं, यानी कि दोनों चीज़ें हमारे पास समान हैं, दोनों अल्फ़ा कण हैं। तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा परमाणु के बराबर आवेश, और अल्फ़ा परमाणु पर कितना होता है, 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होता है। तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अभी हाल हमने देखा है। ठीक, और R बराबर हमें कितना दिया गया है, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग। अब हमें दूरी किस में दी हुई है, हमें दूरी एंगस्ट्रॉन्ग में दी हुई है। दूरी किसी भी चीज़ में दी होती है, हमें उसे मीटर में बनाना पड़ता है। तो जब इसे हम मीटर में बनाएंगे तो एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि उसमें 10 की घात -10 से गुणा कर देना। तो इसमें हम 10 की घात -10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें जो है वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना है, पहले हमें वैद्युत बल निकालना है, बाद में हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे।
फिर इनके बीच में हम तुलना करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वैद्युत बल कितना आता है। तो वैद्युत बल के लिए हमें कूलाम का नियम लगाना पड़ता है। कूलाम का नियम कितना होता है, एफ ई बराबर एफ ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, क्या होती है इलेक्ट्रिक, जैसे हम हिंदी में वैद्युत कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, वैद्युत बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ तो हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब निकाल लेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का हमारा फार्मूला होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, कितना होता है देखो, एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन फोर्स, यानी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला कितना होता है, एफ जी बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या होता है, जी यहाँ पर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 m2 क्या होते हैं, कण होते हैं, उन कणों के द्रव्यमान होते हैं। m1 m2 दो कण होते हैं, उनके द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, आर क्या होती है, आर उन दोनों कणों के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एफ जी बराबर, और जी हमारा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका एक फिक्स मान होता है, हमें याद रखना है 6.7 × 10⁻⁻11। ठीक है, और साथ में m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा है तो हमने सेम लिख दिया। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इतना हमें करना है। फिर हम एक काम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा ए वाला है, समीकरण 2 हमारा ए वाला है। जब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ जी। ठीक, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में भाग और राइट हैंड का राइट हैंड में भाग। तो एफ ई अपॉन एफ जी हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में भाग हो गया, यहाँ पर हम राइट हैंड का राइट हैंड में भाग करेंगे। तो पहले समीकरण की हमारी राइट हैंड ए वाली है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और समीकरण नंबर सेकंड की हमारी जो राइट हैंड है वो जे वाली है, 6.7 × 10⁻11 और m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना बचेगा, नीचे हमारा बचेगा 6.7 × 10⁻11 m1 × m2। आगे हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना है। फिर हमारा आएगा एफ ई अपॉन एफ जी। ठीक है, कितना आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 6.7 10⁻11 m1 m2। अब हमें क्वेश्चन में दिए थे कि दो हमारे पास अल्फ़ा परमाणु हैं, तो अल्फ़ा परमाणु पर कितना आवेश था, Q1 Q2 बराबर 3.2 × 10⁻19 कूलाम। और हमारे पास देखो दो कण थे, क्या थे, दो कण, और दो कण क्या है हमारे, देखो अल्फ़ा परमाणु है, यानी कि दोनों के दोनों जो कण हैं क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है वो क्या है, देखो वो हमारे अल्फ़ा परमाणु ही है। क्या है, हमारे अल्फ़ा परमाणु। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्फ़ा परमाणु पर जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो दोनों ही हमारे अल्फ़ा परमाणु हैं। तो m1 बराबर m2 बराबर कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। अब ये सारी जो है चीज़ें उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 9 × 10⁹ 3.2 × 10⁻19। ये हमारा हो गया Q1 का मान, और Q2 का मान कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 अपॉन, तो अपॉन कितना हो जाएगा 6.7 × 10⁻11 जो कि पहले से लिखा हुआ है, इंटू m1 m2 के मान हमारे दिए हुए हैं 6.6 × 10⁻27 इंटू 6.6 × 10⁻27। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा हम देख लेंगे और हम समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर आएगा हमारा 3.158 × 10⁻35। ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ से हम एक काम करेंगे कि जो हमारा एफ जी है, एफ जी को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक, एफ जी को हम इस साइड भेज देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ ई बराबर 3.158 × 10⁻35 और गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में हमारा हो जाएगा
एफ जी। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया कि हमारा जो एफ ई यानी कि वैद्युत बल होता है वो हमारे एफ जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है, 3.158 इंटू 10⁻35 गुना होता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी r का मान दिया हुआ है 1 मीटर है तो वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेंगे। पहले कहा गया है कि 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है यानी कि n का मान दिया हुआ है। साथ में हमें पता होता है कि E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और क्वेश्चन में R बराबर दिया गया है कितना है, देखो 1 मीटर है। और साथ में वैद्युत बल की गणना करनी है तो F बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो वैद्युत बल की गणना करने के लिए हमारा फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है R²। तो सबसे पहले हमें आवेश की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, आवेश Q1 Q2, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आवेश का मान निकालेंगे। तो हमें एक फार्मूला पता होता है कि आवेश Q बराबर कितना होता है, देखो Ni, कितना होता है Ni। तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या है, देखो दो सूक्ष्म गोलों यानी कि दोनों के दोनों जो गोले हैं उनकी आवेश कैसे हैं, देखो समान है, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा Ni, हमारा सूत्र होता है। तो N का मान पता है कितना है, 10⁵5 है। और E का मान हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलाम। ठीक, अब क्या है कि हम कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो सबसे पहले क्या होता है 1/4πε0, उसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, और हमने क्या है कि देखो Q1 का मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻14 और Q2 का भी मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻14। और नीचे क्या होता है R² का मतलब होता है R गुणा R, होता है कि होता है। तो कितना हो जाएगा, अपॉन R गुणा R, यानी कि R का मान कितना है 1 मीटर, तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक, हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, आप सब लोग देख लेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो F बराबर आएगा 2.304 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। और यही जो है वो दोनों सूक्ष्म गोली के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसका मान हो जाएगा। कितना आया, F बराबर 2.304 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो हमारे जो है 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम 5वां देखेंगे। थैंक यू।